जैसा कि हम आपको वीडियो नंबर 7 प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जो कि संख्याओं के प्रमुख प्रकार से संबंधित होगी। संख्याओं के प्रमुख प्रकार, इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ नंबर। इसको शुरू करने से पहले मैं आज आपको एक बात और बता दूं कि आज हम आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कराएंगे, जो कि हमारी 5 अंक, जिस संख्या के लास्ट में 5 अंक होता है उसके वर्ग से संबंधित होगी, जो कि इसके बाद वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। उससे पहले आप जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन में जरूर जाएं। जैसा कि देखो, हमारे जो आज का टॉपिक है वो है संख्या के प्रमुख प्रकार, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नंबर। इसमें नंबर 1 जो आता है वो आता है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। ये क्या होते हैं? जो संख्या गिनती में उपयुक्त होती हैं। गिनती में उपयुक्त होती हैं। तो देखो, आपको पता होगा कि गिनती में कौन कौन सी संख्या उपयुक्त होती है। हमारी गिनती में कौन कौन सी उपयुक्त होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये संख्या जो है हमारी गिनती में उपयुक्त होती हैं। इसमें जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो आता है हमारा पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम होल नंबर। होल नंबर्स, ये संख्या जो होती है, यदि प्राकृतिक संख्या में हम 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो यहाँ को इसकी परिभाषा लिखो आप। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो वो संख्या जो हो जाती है, देखो ऊपर वाले पॉइंट में एक चीज और रह गई। वो क्या रह गया हमारा? इसको n से प्रदर्शित करते हैं। सम्मिलित कर लिया जाता है, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको W से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, इसका जो उदाहरण हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे, जैसे कर लिख लो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी प्रकार आ जाओ, अगला पॉइंट जो है इसका वो हो जाता है हमारा
पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्ण संख्याओं में जब हम ऋणात्मक में धनात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे पूर्ण संख्या हो जाती हैं। जब पूर्ण संख्या में धनात्मक को ऋणात्मक था, ये धनात्मक गलती से हो गया। धनात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो वे पूर्णांक कहलाते हैं, जिसे हम Z अथवा I से प्रदर्शित करते हैं। देखो उदाहरण के लिए ले लो आप, जैसे कि यहाँ से डॉट 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 -5, -4, -3, -2, -1, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 0। फिर इधर को हमारे प्लस में शुरू हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया? हमारा पूर्णांक हो गया। देखो पूर्णांक जो है हमारा इंटीजर जो होते हैं, देखो यहाँ को आपको इंटीजर में ही लिखना है। इंटीजर्स को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि नंबर 1 भाग जो होता है इसका वो होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक, जिसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, देखो धनात्मक पूर्णांक में जो होते हैं, जो हमारी प्लस वाली संख्या होती हैं, जैसे कि ऊपर हमारा क्या था एग्जाम्पल, ये था ना हमारा, देखो इन्हें माइनस वाले को छोड़ दो, 0 को छोड़ दो, ये जो हो जाता है ये हमारा क्या हो जाता है? हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। तो इन्हें यहाँ का लिख दो ऋणात्मक पूर्णांक की जगह, धनात्मक पूर्णांक की जगह क्या लिखना है आपको? 1 2 3 4 5। इसी प्रकार इसमें नंबर 2 जो आता है वो आता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है वो होता है हमारा, जो कि निगेटिव होते हैं, यानी कि 5 -4 -3 -2 -1। तो तीसरे नंबर का जो पूर्णांक होता है वो होता है हमारा शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक जो होता है उसमें हमारा 0 ही सम्मिलित होता है, बस ओनली। देखो इसमें जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो आता है हमारा पिरमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिएशनल नंबर। देखो ये क्या होता है? वे संख्या होती हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है।
इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप उदाहरण के लिए ले लो, उदाहरण के लिए लेंगे हम, उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके हमारा, जैसे कि 10/1, 9/5, 7/11 या 0/5 आदि। और देखो इसके बाद जो आता है हमारा वो 5वां पॉइंट जो आता है, देखो अब क्या पढ़ा था हमने, पिरमेय संख्या, तो इसके बाद पढ़ेंगे हम अपिरमेय। अपिरमेय क्या होंगी, अपिरमेय संख्या जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी हमारी इनरेशनल। देखो कुछ तो जब इन्होंने देखा कि है यहाँ क्या है अपिरमेय, बहुत तो इसकी परिभाषा एकदम समझ जाएंगे कि इसकी परिभाषा हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। देखो एक तो वही हो जाएगा कि जो संख्या पिरमेय संख्या नहीं होती, जो संख्या पिरमेय संख्या नहीं होती उनको भी हम अपिरमेय संख्या कहते हैं। और देखो इसमें क्या होता है, या लिख लो इसका, या करके लिख लो, जिन्हें PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है। उदाहरण लिख लो इसके, जैसे कि हमारा हो जाएगा √3, √7, √9, 9 नहीं आएगा यहाँ, 19 कर लो, 9 तो √9 तो हमारा रिएशनल नंबर हो जाएगा, इनरिएशनल नहीं रहेगा। इसे जो है हम QC या T से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा छठा पॉइंट आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, पिरमेय तथा अपिरमेय। पिरमेय तथा अपिरमेय संख्याओं के समूह को रियल नंबर कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से लिख लेना आप, रियल नंबर बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, रियल नंबर बराबर हो जाता है हमारा रिएशनल नंबर।
प्लस इनरेशनल नंबर। ये हो गया हमारा अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय नहीं वास्तविक संख्या। देखो इसका एक याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका है, वो क्या है हमारा, यहाँ से आप एक गोला बनाओ, ये क्या हो गया हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किससे संबंधित, नेचुरल नंबर से क्या संबंधित था हमारा, रैशनल नंबर से संबंधित था हमारा पूर्ण संख्या, जिसको हम प्रदर्शित करते थे W से। इसको ऐसे लिख लेना। इसके बाद जो आएगा हमारा, देखो W के संबंध से क्या बन रहा था हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे प्रदर्शित करते थे हम, I, Z से। और इंटर और पूर्णांक संख्याओं से क्या बन रहा था हमारा रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को कैसे प्रदर्शित करते थे हम, जल्दी बताओ, क्यू से प्रदर्शित करते थे ना। फिर इसके बाद आ जाओ, इसके बाद एक गोल घेरा और बनाया हमने, इसको कैसे प्रदर्शित कर रहे थे हम, क्यू सी या टी से। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या जाएगा हमारा रियल नंबर यानी कि आर। देखो अभी दिखाई नहीं दे रहा, अभी दिखाई दे जाएगा आपको सारा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखो आज शनिवार है, शनिवार और इतवार के दिन हम आपको एक अलग से एक चैप्टर करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज हम आपको 5, जिसके लास्ट में 5 डिजिट होता है, उसके वर्ग निकालने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, जो कि इसके बाद वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा जो जीएस का टाइमिंग है वो 1 बजे है और गणित का टाइमिंग हमारा 5 बजे है। ओके, गुड बाय, कल मिलेंगे।